नमस्कार दोस्तों, आज क्लैरिटी फॉर यूथ चैनल पे जो यंगस्टर्स हैं, बड़े लोग, मेरे लिए 40-45 साल वाले भी यंगस्टर हैं, 50 साल वाले भी यंगस्टर्स हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसको समाज ने काफ़ी बुरा बोला है, लेकिन वो इनेविटेबल है करना। उसका सही तरीका बताऊंगा, दैट इज़ डूइंग कंपैरिजन एंड जजिंग अदर्स। ये दो चीज़ हैं। हमेशा बोला जाता है डोंट डू कंपैरिजन्स एंड बोला जाता है डोंट जज अदर्स। इट इज़ लाइक बोलना कि जैसे ना छींक आ रही है, छींको मत, या आपको जैसे सुसु आ रहा है बोलो करो मत। ये तो होना ही है, ये तो होना ही। इसको भूलना मत करो मतलब इज़ अ फूल हार्डी थिंग। ठीक है, नहीं इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता करने का। येस, आई ऑल्सो एग्री, फ़ायदा नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग करते हैं क्योंकि किसी ने गहराई से वो चीज़ नहीं बताई जो मैं बताने वाला हूँ। चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, अभी तक नहीं करा। बहुत गहरा, इंटेलिजेंट, हायर ऑर्डर वीडियो होने वाला है, एंड तक देखना। बड़ी सुकून की जगह बैठ के सुकून की बातें कर रहा हूँ, ठीक है, बढ़िया जगह हूँ, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन में, फिर जाएंगे जजमेंट में कि जजमेंट करना चाहिए। पहले कंपैरिजन तो होगा। आप क्लास में जाएं, आप सिबलिंग रिवलरी बोलते हैं, आप रिश्तेदारों से कंपैरिजन, फ्रेंड्स के साथ कंपैरिजन। ये फेसबुक जो बना है ना और इतना $1 बिलियन हो गया, ये है ही ये बेसिक इंस्टिंक्ट ह्यूमन बीइंग की। उसकी बीवी क्या, कौन है, कितनी सुंदर है, उसका पति कैसा है, उसके बच्चे कैसे हैं, कितनी खुश है। यही तो ताका झाकी के लिए तो बना रखे हैं। क्योंकि मेरा फ्रेंड था 12वीं में, वो मेरे से नंबर कम लाता था, मैं ज़्यादा लाता था, पर उसकी लाइफ ज़्यादा झिंगा लाला लग रही है। वो तो लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा पीछे खड़ा हुआ है उसके, जैसे मेरे पीछे ये पेड़ है, उसके पीछे लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा है, एंड वहाँ फ़ोटो खिंचा रहा है, बड़ा खुश दिख रहा है। हाय, उसकी लाइफ तो निकल पड़ी, मैं पीछे रह गया, मेरी अगर वाइफ और ऐसी हो जाती, ऐसा। ये कंपैरिजन तो होगा, ये फेसबुक ही इसलिए बनी है। मैं बोलता हूँ कंपैरिजन करना चाहिए, खूब कंपैरिजन करना चाहिए। मैं आपको तरीका बताना चाहता हूँ कंपैरिजन का। कंपैरिजन करो, खूब करो, लेकिन ब्रिंग एवरीथिंग टू द टेबल। अब बोलेगा एवरीथिंग टू द टेबल क्या होता है? हाँ, एवरीथिंग टू द टेबल क्या है? जो भी आपकी लाइफ को डिफ़ाइन करता है। आपको कंपेयर करना है तो अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ को मिजरेबल कैसे कर रखा है लोगों ने, अपनी लाइफ का वर्स्ट दूसरे की लाइफ से के बेस्ट से कंपेयर करते हैं। आपके पास 7 से 8 लोग हैं कंपैरिजन करने के लिए। आपका जीजा जी, आपका साला जी, आपका भाई बहन, आपके क्लोज़ फ्रेंड्स, आपके क्लोज़ कोलीग्स, जिनकी लाइफ को आप अच्छे से जानते हो। पहली बात, कंपैरिजन कभी भी मुकेश अंबानी जी के साथ नहीं होगा, क्योंकि उनको नहीं जानते, और जानते हैं तो उनको पता है इनके साथ तो कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं है। कंपैरिजन होगा जान पहचान वालों के साथ, ये मानते हैं बात, ठीक है। तो कंपैरिजन तो जान पहचान वालों के साथ हो रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, किसी की लाइफ में कुछ बेस्ट हो रहा है और मेरी लाइफ का वर्स्ट है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी वजह से घूमने फिरने नहीं जा पाते या जाते, या आपका नेचर नहीं है, या आपने पैसे कहीं और लगा रखे हैं, या आपका लाइफ में फोकस एरिया कहीं है, कोई भी कारण हो सकता है। अब आपका कोई दोस्त है, मित्र है, रिश्तेदार है, वो घूमी घूमी करता है, ठीक है। तो अब वो घूमी घूमी करता है, उसकी फ़ोटोग्राफ्स आपको दिखेंगी, आप घूमी घूमी नहीं करते। आपकी लाइफ में कुछ और स्टोरी प्ले आउट हो रही है, अच्छी स्टोरी प्ले आउट हो रही है, नेटवर्क बढ़ रही है, फलाना धमकाना कुछ भी हो रहा है। अब आपने उसके साथ कंपैरिजन कर लिया ये बात का, ठीक है, तो आप मिजरेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब वो हो सकता है ये कंपैरिजन कर रहा हो कि आपकी बीवी नौकरी करती है, यार ये तो डबल इनकम है, या इनके बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, या इसकी सेहत अच्छी है, या स्पिरिचुअल हो गया है, या ये पापा मम्मी के साथ रहता है। क्योंकि आपकी लाइफ में भी तो सब अलग अलग स्टोरियाँ प्ले आउट करें, उनको आप काउंट ही नहीं कर रहे। तभी तो मैं कह रहा हूँ ब्रिंग एवरीथिंग टू द टेबल। हाउ आर योर पेरेंट्स, हाउ आर योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, हाउ इज़ योर वाइफ, हाउ इज़ योर रिलेशनशिप विद योर वाइफ, हाउ आर यू किड्स, संस्कार कैसे मिल रहे हैं, खाना कैसे खाते हो, पेट कैसा है आपका, कंपेयर करते हो, सुबह बाथरूम क्लियर होता है आपका? क्योंकि वो तो कंपैरिजन करेंगे नहीं ना, वो भी तो एक फैक्टर है चिड़चिड़ाहट का। कॉन्स्टिपेटेड लोग जो घूमते हैं, या हाफ कॉन्स्टिपेटेड, तो पौना कॉन्स्टिपेटेड तो पूरा देश ही है, ठीक है। अनलेस अनटिल आप कहीं कुछ एक पर्टिकुलर तरह का खाना खाएं, एक्सरसाइज करें और ये सब करें। तो हम ये, अगर मैं टोटल कंपैरिजन के पैरामीटर्स बोलूँगा तो मेरे पास जो डेटा है उसके हिसाब से 100 हैं। आप इनको 500 भी कर सकते हो, लेकिन 100 इज़ मोटा मोटा लाइफ कंपैरिजन हो जाएगा, जो आपकी लाइफ को डिफ़ाइन करती हैं चीज़ें। वो सारे पैरामीटर्स लिखो और अपना जो दोस्त है, रिश्तेदार है, उसके सारी चीज़ें फाइंड आउट करो, और उसको भी नंबर दो, अपने को नंबर दो, और फिर करो कैलकुलेट। फिर आपको रियलाइज़ होगा यार ये बड़ी फूलहाड़ी चीज़ है, बहुत जोर लगेगा करने में। क्योंकि कंपैरिजन छोटे में करना बहुत आसान है। अरे उसकी बीवी सुंदर है, उसका पति कितना सुंदर है, सिगरेट दारू नहीं पीता,
अरे उसका पति सिगरेट दारू नहीं पीता, सुंदर है, बहुत ही डिज़ायरेबल, सेक्सी, अच्छा, हैंडसम है, पर उसकी नज़रें किसी और औरतों पे भी डलती हैं, वो आपको पता नहीं। आपका जो मोटू गोलू सा है, ही हैज़ आइज़ ओनली फॉर यू, हाँ बेचारा बेडॉल है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन वो आपका टेडी बियर है, ओनली योर टेडी बियर, आप ही उसको गले लगा सकते हो और कोई दूसरा गले लगाना चाहता भी नहीं है, ना वो चाहता है, एंड वो आपकी लाइफ है। तो आपको कंपैरिजन करने के तरीके देखने, हम क्या चाहते हैं, हम सब जो हमारे आसपास है ना, उनकी लाइफ का बेस्ट चाहते हैं। एक रिश्तेदार के बराबर या ऊपर गाड़ी चाहते हैं, दूसरे रिश्तेदार से बराबर या ऊपर घर चाहते हैं, किसी रिश्तेदार के बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं उससे ऊपर चाहते हैं, कोई घूमी घूमी खा करने जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है। आप ये देखेंगे किसी की लाइफ झींगा लाला नहीं है, टोटलिटी में झींगा लाला नहीं है, कंप्रोमाइज़ हैं। क्योंकि आप एक चीज़ करेंगे, आप एक जगह धन कमाने में बहुत टाइम लगाएंगे, फोकस लगाएंगे, तो कहीं तो फोकस हटेगा ना आपका। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज़ डालनी है। ये जो लाइफ है ना जी, सिंगल प्लेयर गेम है, लाइफ सिंगल प्लेयर गेम है। यहाँ कंपटीशन का कोई मतलब नहीं, यहाँ आपका कंपटीशन आप ही हैं, आपके सबसे बड़े दुश्मन आप ही हैं, आप ही को इम्प्रूव करना है। दूसरे हर आदमी को हर जगह बीट करना बड़ा मुश्किल है। अब जैसे क्लास में जब बच्चे होते हैं तो क्योंकि उनकी लाइफ में अलग एस्पेक्ट्स नहीं आए होते, जो मैंने 100 पैरामीटर बताए, एक 15 साल 10 साल 14 साल के बच्चे की लाइफ में पैरामीटर ही 4-5 होंगे, तो उनमें वो कंपटीशन स्कूल में करता है कि मेरे नंबर आए, वो ठीक है, वो उसको मैं बुरा नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि उसका एरिया ही फोकस लिमिटेड है और ठीक है, उस एज में वो होना चाहिए। लेकिन जब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, आप देखना, जब आप 25 के थे, आपका कंपैरिजन के पैरामीटर्स 20 थे, होने चाहिए थे, क्योंकि अभी आपकी शादी नहीं हुई थी, तो आपकी नौकरी तक था, फिर आगे शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर बच्चों के बच्चे होते हैं, फिर रिश्तेदारों के भी होते हैं, फिर वो स्टोरियाँ प्ले आउट करती हैं। तो ये वीडियो बहुत गहरा है, ठीक है। और अब मैं बताऊंगा, ये वाला आप कंपैरिजन का समझ गया, अब मैं आप बताता हूँ जज करना। लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए, मैं कहता हूँ खूब करना चाहिए जज, ये गलत बताया किसी ने। पर सबसे पहले दूसरों को जज करने से पहले अपने को जज करो। अपने को जज करो कि जो मेरे बिलीफ सिस्टम्स हैं, जिसको मैं असलियत मान के चल रहा हूँ लाइफ की, वो मेरी असलियत है, दूसरे की नहीं हो सकती, और मैं उस असलियत के बेसिस पे उसको जज कर रहा हूँ। तो पहले जो मेरी जो असलियत है उसका पैमाना तो नोट कर लूँ मैं कि कितना सही है गलत है। पहले अपने को तो जान लूँ कि जो मेरे बिलीफ सिस्टम, धारणाएं पाल कर जो मैं बैठा हुआ हूँ इतने सालों से, ये क्या ये ठीक हैं, यही ठीक है, क्या पता इन्हीं में गड़बड़ नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने को जज करो। और दूसरी बात, बहुत लोग एक गड़बड़ करते हैं, आप बताना आप करते हैं नहीं करते, वो ये गड़बड़ करते हैं कि यार ये आदमी ना बुरा है, लेकिन इसमें ये अच्छाइयाँ, या वी शुड फाइंड अच्छाइयाँ इन समबडी। ये बड़ा बहुत ही ख़राब बिलीफ सिस्टम है। इंसान या तो बुरे होते हैं या अच्छे होते हैं, एंड आपको ये बोलने में कुछ वो शर्म नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग बोलते हैं नहीं रावण में भी बहुत खूबियाँ थी। नहीं जी, रावण की खूबियाँ आपको देखना है कि वो स्कोर और सेंटर क्या है जहाँ से वो मतलब है। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं भी डिसिप्लिन तो दुर्योधन में भी था अपनी बॉडी बनाने का, लड़ाई झगड़ा करने का, बट उसका कोर क्या था? कोर था किसी का कुछ हत्या देना, कुछ गलत काम कर लेना। आपको सेंटर देखना है, कोर देखना है किसी इंसान का जज करने से पहले। कई इंसान हो सकते हैं बड़े आलसी हैं, उनमें कोई हैबिट अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अच्छे इंसान हैं, क्योंकि उनका जो कोर है, सेंटर है, नीयत है, वो ठीक है। और इसके बनस्पत जो हम अच्छाइयाँ ढूंढते रहते हैं कि मेरा बॉस में, मेरे सास ससुर में, या कोई परेशान, ज़बरदस्ती की हमें ढूंढनी पड़ती हैं अच्छाइयाँ कई लोगों में जब नहीं होती। आप लोगों को बुरा और अच्छा की कैटेगरी में डालना शुरू कर दें। लोग कहते हैं नहीं, देयर इज़ नो ब्लैक एंड वाइट, इट इज़ लाइफ इज़ ग्रे। ये एस्केप है जी, लाइफ इज़ नॉट ग्रे, लाइफ इज़ ब्लैक एंड वाइट। या तो आदमी ठीक है या आदमी ख़राब है। अब कोई आदमी जो अपने शरीर को अच्छा रख रहा है, बॉडी को अच्छा रख रहा है, सेक्सी लगना चाहता है, शादीशुदा है, पर वो ये सब कर रहा है कि उसको दूसरी फीमेल्स भी फॉलो करें और लाइक करें, या उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या उस वाली पाथ में, तो ये इंसान बुरा है। अब आप इसको ये नहीं बोल सकते कि ये बस एक हरकत बुरी है, बाकी सब ठीक है। उसका कोर ही ख़राब है, आप समझो। जिसका कोर ख़राब है वो बुरा आदमी है। अब वो 150 अच्छी चीज़ें कर ले, लेकिन वो फिर भी ख़राब है। तो रावण है। जिसकी नीयत किसी दूसरे की स्त्री पे आ जाती है, उसके ऊपर उसके पास कितनी ज्ञान हो, कितनी अच्छाई हो। तभी लोग, मैं कभी वीडियो बनाऊंगा, लोग धर्म और रिलीजन में कंफ्यूज्ड हैं।
वो लोग कहते हैं रिलीजन की हिंदी। धर्म कभी चेंज नहीं होता, रिलीजन फिर भी आपके रिचुअल्स हैं जो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो हज़ारों साल पहले से जो बातें हैं कि माता पिता होते हैं, दूसरे की स्त्री पे मत नज़र डालें, दूसरे के धन पे मत डालें, ऐसे गलत काम ना करें, वैसे वो एप्लीकेबल 15-20 हज़ार साल पहले भी थे, आज भी हैं, और आज से 20 हज़ार साल बाद भी एप्लीकेबल होंगे। तो उस चीज़ों पे लोगों को जज करो, पर पहले सबसे पहले अपने को जज करो। एंड बिल्कुल भी मत डरो लोगों को जज करने में। हैव दैट कॉन्फिडेंस, येस दिस चैप इज़ गुड, दिस इज़ नॉट गुड। अब भी कितने हैं, नो इट डिपेंड्स, नो इट इज़ ग्रे, ऐसे तो नहीं बोल सकते, वैसे। आपने बेसिकली क्या कर रखा है, सब लोगों ने अपनाना ही कर रखा है। मैं भी कमीना हूँ, तू भी कमीना है, तू भी मुझे जज मत कर, मैं भी तुझे जज नहीं करूँगा। हम दोनों अपना कुछ ही बकवास करते रहेंगे, रायता लाइफ में फैलाते रहेंगे। ये सोसाइटी का बेसिकली आ रहा है। बिकॉज अगर आप इस तरह के हो जाएंगे कि जज करना बुरा नहीं, तो आपको भी जज किया जाएगा, एंड जज किया जाएगा बुरा और अच्छे पे, तो आप विचलित हो जाते हैं इस बात से। गहरा वीडियो बन रहा है ये, बहुत हाई वीडियो है ये, बहुत ही अच्छे सुकून वाले एनवायरनमेंट में रहकर इस तरह के विचार आते हैं, तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो अदरवाइज़ गुड़गांव में ऐसे विचार कम आते। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो बताना। क्या अब आप जज करेंगे अपने आप को, और लोगों को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरे हिसाब से अपने आप को जज करना चाहिए, अपनी वैल्यूज़ को जज करना चाहिए, और वो आपने एक बार ठीक कर ली, फिर उस सही पैरामीटर से सबको जज करें। पहले तो पैरामीटर कहीं से स्केल लेकर आएँ, और जैसे होता है ना, गोल्ड होता है, उसका पैरामीटर 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, तो वो पैरामीटर लेके आए। पहले तो खुद देखें कि आप 22 कैरेट है, 21 है, 23 है, 24 है, 18 है, 12 है, जो भी है। फिर अपने आप को आपने देख लिया, अब उस सेम पैरामीटर को लगाएं। तो ये पैरामीटर्स यूनिवर्सल है जो मैंने बताए, ये यूनिवर्सल पैरामीटर्स हैं। अब लोग कहते हैं हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? क्यों नहीं होते भाई? तुम एक ह्यूमन बीइंग हो, इंसान का रूप मिल गया, बहुत बड़ी चीज़ है इसमें। और जज करो, तुम हर एक के एक्शन जज करो। जिस दिन अगर ये लोग जज नहीं करते, तभी तो ये हिम्मत हो जाती है लोगों को गलत काम करने की, लड़कियों को छेड़ने की, और कुछ गलत। बिकॉज अगर एक्चुअल में जज होने लग जाएं लोग, एक्चुअल में अपनी हरकतों पे, गरीब लोगों के साथ अन्याय करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, जो कमज़ोर होता है उसको परेशान करते हैं, जो बॉसेस होते हैं वो दफ्तर में पता नहीं क्या क्या करते हैं, और उनको लीवे मिल जाता है, कंपनी के भले के लिए कर रहे हैं, मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं, लार्जर गुड, सी द लार्जर पिक्चर, इट इज एक्चुअली फॉर दिस एंड दैट। ये सब बकवास है जी, सब बकवास है, ढकोसला है ये। जज करो उस बॉस को कि तू बदतमीज़ है। अपने जज कभी किसी में ये मत बोलो कि इसमें ये बुराइयां हैं और ये अच्छाइयाँ हैं। बंदे को बोलो भाई या तो ये अच्छा है, ये ख़राब है। जस्टिफाई मत करो उसको कि ये है वो है। उसके कोर को पहचानो, जो मैं बता रहा हूँ कि जो वो कर रहा है, जो वो अच्छाई कर रहा है, इट कम्स फ्रॉम व्हाट, डूइंग व्हाट। आपने फौज पाल ली दूसरे देश का नाश करने के लिए या अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए? अब ये रशिया क्या कर रहा है अपनी ताकत के साथ? ये न्यूक्लियर वेपन्स का जो उसने बना रखा है, क्या कर रहा है उसके साथ? जज करने के लिए देखो, मजबूरियां हमारी कुछ भी हो सकती हैं कि हम फ़ायदा करना है, ये करना है, ये डायनेमिक्स है। इस चक्कर में कंट्रियों की जो मजबूरियां हैं फिर वो सिटीजन्स की बन जाती हैं, सिटीजन्स फिर आपस में वो कर लेते हैं। इसलिए लाइफ ऐसे हो रखी है। लाइफ में क्लियर कट बोलो कि भाई तू घटिया इंसान है, अपने मन में बोलो, उसके मुंह पे बोलो, तू घटिया इंसान है, पर मेरी मजबूरी है, तेरे को बर्दाश्त करना है, गुड ह्यूमर में रखना है। पर मैं ये ज़बरदस्ती अपनी सबकॉन्शियस को नहीं बोलूँगा कि तेरे में ये अच्छाइयाँ। होता क्या है, ये एक और गहरी बात आप समझो कि होता क्या, हमारा माइंड भी गलत चीज़ नहीं करना चाहता, हम जस्टिफाई करना चाहते हैं। क्यों? अपने माइंड में अगर हम बोलते हैं कि ये करो, क्योंकि कोई अपनी नज़रों में खुद नहीं गिरना चाहता कि मैं अपने लाभ के लिए इस गलत इंसान के साथ एसोसिएटेड हूँ एंड मैं इसको वो कर नहीं पाता। तो आप ज़बरदस्ती उस इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ ढूंढते हैं। वो अच्छाइयाँ तो मैं बता रहा हूँ, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती है। तो ऐसे तो कुछ भी ख़राब नहीं हो सकता। जो घड़ी चल ही नहीं रही है, जिसमें सेल ही नहीं है, उसमें 6 बजे हुए हैं, पर सुबह 6 और शाम के 6 बजे वो भी सही टाइम दिखा रही है। तो ये लॉजिक पे मत जाएं, ये बंद घड़ी सिंड्रोम पे मत जाएं कि ये इसमें अच्छा है। आप हर इंसान के सीधे कोर को पहचानें कि जो भी ये अच्छा काम भी कर रहा है सो कॉल्ड, इसका कोर क्या है, किस रीज़न के लिए कर रहा है, वो लार्जर रीज़न क्या है। वो लार्जर रीज़न अगर ठीक है तो ठीक है। अगर मान लो कोई पॉलिटिशियन है, वो सिर्फ सत्ता चाहता है अपना कुछ गलत करने के लिए और अपना ही परिवार का करने के लिए, तो उसका कोर ही ख़राब है।
अब वो ऊपर बैठकर दिखा रहा है, दिखावा सभी करते हैं, नहीं तो वोट कहाँ से मिलेंगे। तो ये इंसानों को जज करने का बहुत अच्छा पैरामीटर है और जज करना ही है। बिना जजमेंट करे आप लाइफ में बढ़ेंगे कैसे? अगर आप जज नहीं करेंगे किसी को, लड़का लड़की के बैठे हैं, आप पिताजी बैठे हैं, लड़के वाले हैं, लड़की वाले हैं, आप जज नहीं करेंगे कि क्या इनका थॉट प्रोसेस है, हर चीज़ को जज नहीं करेंगे कि इनको प्रॉपर्टी को लेके, पैसे को लेके, शादी को लेके क्या इनका थॉट प्रोसेस है, क्या आप ये लोग चीज़ चेक नहीं करेंगे, जज नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स जज करेंगे, पर पहले अपने खुद के पैरामीटर्स राइट रख लो। लोग क्या है, अपने पैरामीटर्स राइट रखना ही नहीं चाहते, क्योंकि अपने पैरामीटर देखने में, रियलाइज़ करने में ज़ोर लगता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, जज अदर्स एंड डू कंपैरिजन विद अदर्स, बट डू इट इन द राइट वे। वी कैन नॉट स्टॉप कंपेयरिंग आवरसेल्व्स and our situations with others. We cannot stop judging others. It is going to happen, but do it in the right way. Don't do in a बेवकूफ़ी way. ठीक है, आई होप मैंने जो ये बताया आप लोग के समझ में आया। एंड कितना ये लोग इत्तेफाक रखते, नहीं भी रखेंगे, जो नहीं रखते वो लिखें डू नॉट एग्री, क्योंकि सिस्टम विचलित करता है ना भाई। हर आदमी अपने जोन में रहना चाहता है, अच्छा अपने बारे में अच्छा सोचना चाहता है, और दूसरे के बारे में भी बहुत ज़्यादा बुरा सोच लेगा तो सोचेगा कि ये मेरे बारे में सोचेगा तो सोचेगा नहीं इसमें ये अच्छा ही है, नहीं तो जिए कैसे। तो पर ये एस्केपिज़म है मेरे हिसाब से। आपका क्या ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। एंड डोंट स्टॉप जजिंग अदर्स, डोंट स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, डू इट इन द राइट वे, and then you will realize what is how life will throw lot of lessons to you। अपनी भी खूब लर्निंग हो जाएंगी आप लोगों की। थैंक यू वेरी मच।